हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के आपके लिए क्या थॉट है, क्या करंट फीलिंग्स है, उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है। सो एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। हो सकता है रीडिंग 100% रेजोनेट हो सकता है 60 40 80% आपसे रेजोनेट कर सकती है, या फिर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर सकती है। ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रहेंगी, तो आपको ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना है, आपको सिर्फ फोकस करना है एनर्जीज के ऊपर। अगर यहाँ पे बोली हुई बातें आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज आप कोई और रीडिंग भी फिर देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहें तो पर्सन रीडिंग भी फिर बुक करवा सकते हैं। ठीक है। पर्सन रीडिंग लेकिन मैं आपको बता दूं चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, करंट एनर्जीज उनकी सबसे पहले आपके लिए क्या है। ये रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे व्यूवर्स, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल, ओके। नंबर 3 की एनर्जी आई है। ठीक है। नंबर 10 आया है। नंबर 12 की एनर्जी आई है। नंबर 35 की एनर्जी आई है। बॉटम से अगेन नंबर 7 हमारे पास नजर आता है। ओके। हैंगमैन, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ रही है 6 ऑफ कप्स की। ठीक है। तो ये वैसे सभी राशियों के लिए रीडिंग है, लेकिन जो भी राशि आती जाएंगी मैं आपको वो भी बताती जाऊंगी। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट राशि अभी फिलहाल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नजर आ रही है। नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे। ठीक है। 5 की एनर्जी है। और हाँ, ये नंबर कुछ ज़्यादा ही आया है। 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, तो ये एक एंजेलिक नंबर भी है। ठीक है। 12 आप लोग के लिए आपको नज़र आ रहा हो, या फिर आपके पार्टनर को नज़र आ रहा हो, या फिर ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जस्ट लाइक 12 दिसंबर। ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नंबर 7 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 की एनर्जी है, 6 एंड 1 की एनर्जी, 10 की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है व्यूअर्स। देखो व्यूअर्स, सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो आपके पर्सन से कोई गलती हो गई है। ठीक है। तो ये इनकी लाइफ में चल रहा है, या फिर ये कहें कि कोई व्यक्ति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन की जो हाल फिलहाल की एनर्जी वो क्या दिखा रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति इनकी लाइफ के अंदर, अब वो कोई भी हो जो इनसे ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है। वो अपनी पावर का, जैसे कहते हैं ना, कोई ना कोई अधिकार होते हैं हर एक के पास में, या अधिकार कुछ मिल जाते हैं, तो उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसकी वजह से इनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है। या तो आपके पर्सन ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था। अब पावर किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ठीक है, चाहे वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो, पर ऐसा है अभी आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे, जैसे कि अगर ये खुद ही एक पावरफुल पोजीशन पे है, मे बी किसी जॉब में है या फिर अपनी लाइफ में है, मतलब कुछ है इनके पास में। अब आपके पर्सन को राइट ना उनकी एनर्जीज बता रही है कि उनको खो देने का डर हो रहा है। ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे कि ये खो देंगे या फिर भी लूज कर देंगे। अभी उसको रिटेन और मेंटेन करने के लिए आपके पर्सन यहाँ पे मुझे परेशान नजर आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है इनको कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो इनके साथ में हो रहा है, अगर मैं देखें यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है, कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अनस्टेबिलिटी को फेस कर रहे हैं। ठीक है।
और इस समय कहीं न कहीं उलझे हुए बहुत हैं। जैसे कि एक ऐसे सर्किल में, एक ऐसे लूप होल में फँस गए हैं, जिससे निकलने का रास्ता या फिर इनको समाधान समझ में नहीं आ रहा। जैसे आप समझ सकते हैं कि घुस तो गए उस बैटलफ़ील्ड में, जस्ट लाइक अभिमन्यु की एनर्जी याद है महाभारत की? कि वो चक्रव्यूह में आ तो गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ उनको पता था, लेकिन पूरा नहीं पता था। तो वही आपके पर्सन की है कि इनको कुछ तो पता था कि हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या हुआ या उससे कैसे बाहर निकलेंगे ये इनको नहीं पता था। तो यही आपके पर्सन की लाइफ़ में चल रहा है कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। ठीक है? तो फँसा हुआ और आपके पर्सन यहाँ पे मुझे ट्रैप की एनर्जी मिल रही है कि ये व्यक्ति ट्रैप महसूस कर रहा है कि अब इनको क्या करें? जैसे कह रहे हैं कि ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही वो पीछे हट पा रहे हैं। ठीक है? कलह-कलेश वाली एनर्जी भी इनकी लाइफ में नज़र आ रही है। लूज़िंग जस्ट लाइक अ लूज़िंग बैटल, कोई ऐसा ऐसा आपके पर्सन यहाँ पे फ़ील कर रहे हैं जस्ट लाइक ये कोई बैटल है इनकी लाइफ में चल रही है और ये इसको लूज़ कर रहे हैं। ठीक है? फ्रस्ट्रेटेड बहुत-बहुत एनर्जी है और ये बैटल है कहाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ। ये बैटल अगेन मुझे रिलेशनशिप को लेके नज़र आ रही है और ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी बनाई है तो भी प्रॉब्लम है, अगर और यहाँ पे अगर हम देखें आपके साथ में आपके रिश्ते को लेके भी यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो भी यहाँ पे है, ठीक है? इनका जो एनर्जी है वो केतु की इनके ऊपर ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, ठीक है? यानी कि कहीं न कहीं अगर हम देखें वैसे केतु क्या बताता है, केतु इज़ डिटैचमेंट, चीज़ों को डिटैच कर देगा आपसे, है ना? वो कहीं न कहीं आपको दूर कर देगा। तो यही हो रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन इस समय जो भी पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनसे दूर होता चला जा रहा है। इनके पास में कुछ भी रिटेन नहीं रह पा रहा, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ आपके पर्सन की आ रही है, जैसे कह रहे हैं कि इनका हर एक सपना इनसे दूर हो रहा है और हर चीज़ इनसे कहीं न कहीं जैसे कि बस कोई जिनसे छीन रहा है, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ी-सी लाइट इंक्रीज़ कर लेती हूँ, बहुत लो सा फ़ील हो रहा है यहाँ पे। सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की यहाँ पे सिचुएशन है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखो इन्होंने क्या देखा ड्रीम्स में भी अगर हम देखें, तो इनके कुछ ड्रीम्स को लेके भी एनर्जी आ रही है, कुछ जैसे कि उन्होंने कोई सपना देखा और वो सपना एक नाइटमेयर था, जैसे लाइक अ बैड ड्रीम, ठीक है? जैसे बैड ड्रीम होते हैं ना बहुत ज़्यादा डरावने सपने, तो कुछ डरावने सपने आपके पर्सन को आई और उस सपने की वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन मतलब जब सुबह सो के उठे तो बहुत, तो जैसे कहते हैं ना पसीने-पसीने हो जाना, छूट जाना और एकदम से चिंता हो जाना, ठीक है? ये क्या हो रहा है? ये मैंने क्या देख लिया? ठीक है? तो कुछ ऐसा इन्होंने देखा है, कुछ ऐसा इन्होंने फ़ील किया, वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप को लेके ही है, जो एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ आई है, चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर आपके जो पर्सन की वो फीलिंग्स में क्या आ रहा है, ठीक है? मैं ये एनर्जी यहाँ से क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही टेंस वाली एनर्जी आई हुई है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएँ, गाइड करें। वो इनको लेके राइट नाउ क्या फ़ील कर रहे हैं? एकदम से ना बारिश का मौसम हो गया यहाँ पे, इसलिए बादल से आकर लाइट्स एकदम से डाउन हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड आ रहा है फूल का फर्स्ट कार्ड, हैरियोफेंट, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। चलो मैं इस कार्ड को रिवर्स ही कर देती हूँ। आप लोग कहते हैं रिवर्स को रिवर्सल ही लो, हम लोग रिवर्स ही रीडिंग, मतलब जो रिवर्स में आता है ना कार्ड, उसका मीनिंग रिवर्स में लेते हैं, लेकिन आपको नज़र आ सके कार्ड दैट्स व्हाई उसको सीधा कर दिया जाता है। सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल एंड द सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम द डेक से हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स विथ फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे जो राशियां आई हैं मैं आपको वो बता दूं, टॉरस काफी स्ट्रॉन्ग राशि है, इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक एंड मीन राशि, जमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। तो राशि अगर हम देखें ओवरऑल यहाँ पे सारी ही नजर आती हैं, ठीक है?
तो अभी आपके पर्सन व्यूवर्स कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना कि भई सब चीज़ें, सारे एक्शन जो है इनकी लाइफ़ में कहीं न कहीं रिवर्स हो रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, ठीक है? करना तो कुछ और चाह रहे हैं पर हो कुछ और जा रहा है। यहाँ पर ये हुआ है कि आज आपके पर्सन की लाइफ़ में ये स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है? पहले क्या था, बहुत तेज़ी से आगे जा रहे थे, हर चीज़ को बहुत ईज़िली कर पा रहे थे। अभी क्या हो गया, स्टक हो गए हैं। स्टक कहाँ पर हो गए हैं? एक बैड सिचुएशन में, जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अब ये बैड सिचुएशन यहाँ पे क्या नज़र आ रही है कि इस व्यक्ति को कहीं न कहीं इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है, इसको ये क्या करे? ऐसा इनको फ़ील हो रहा है जैसे कि इनकी बैड सिचुएशन इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। जस्ट लाइक कहते हैं गले में घंटी बन जाना, ठीक है? तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन किसी चीज़ को मतलब निभाना तो नहीं चाहते, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है जैसे किसी चीज़ को निभाना तो नहीं चाहते या बहुत फ़ोर्सफुली उन चीज़ों को निकाल देना चाहते हैं, बट इनको उन चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ रहा है, जैसे किसी चीज़ को निभाना पड़ रहा है, अनविलिंगली, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ्रस्ट्रेटेड बहुत है, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा भी नहीं पा रहे, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पर आपके पर्सन देखो, मैंने बोला फ्रस्ट्रेशन बहुत है और फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी गाइस इस तरफ भी जाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को मतलब इस समय बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है, बहुत ही कमज़ोर। आपके पर्सन की व्यूअर्स हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी का भी, कोई भी रोड एक्सीडेंट हो सकता है, हुआ है और इनके पैर-वैर में हो सकता है चोट-वोट लग गई है या फिर इनके सर में चोट लग गई है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे स्क्रैचेस वगैरह आ जाना। मैं बहुत मेजर तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ, है ज़रूर। मतलब मेजर ही है, मतलब इतना मेजर भी नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो जाए, लेकिन इनके लिए कहीं न कहीं उससे एक इफ़ेक्ट पड़ गया इनकी लाइफ़ के ऊपर, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है। जस्ट लाइक रेस्ट पे आ गए हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी क्या हो रहा है, इसके अलावा अगर हम देखें यानी हेल्थ इश्यूज़ तो इनकी लाइफ़ में चल ही रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पे क्या एनर्जी है, रिलेशनशिप में भी चीज़ें अच्छी नहीं नज़र आ रही हैं, बेहतर नहीं नज़र आ रही है, ठीक है? तो इस जो इनकी लाइफ में बैड सिचुएशन है, इसको निकलने के लिए यानी इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम आई है आपके पर्सन की, इससे निकलने के लिए हो सकता है इनको अभी बहुत हाल-फिलहाल में काफ़ी खर्चा-वर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है? पैसे-वैसे भी काफ़ी वेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं और ये मतलब ये पैसा जो जा रहा है ना आपके पर्सन की लाइफ से, ये कोई अच्छा वाला पैसा नहीं है कि भई पैसा जा रहा है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट उससे मिल रहा है। मतलब पैसा बर्बाद हो रहा है, इसको हम पैसा बर्बादी बोलते हैं कि मतलब बिना फालतू में बैठे-बिठाए मुसीबत आ गई, मोल ले लिया और पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो पैसे से बस इंसान की रिकवरी हो जाए, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में नज़र आ रहा है। दूसरा व्यूअर्स अगर हम देखें आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ में और बातें आ रही हैं, फीलिंग्स में जो और बातें आ रही हैं, आप लोगों के साथ में भी ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है, देखो, आपके पर्सन आपके कनेक्शन के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है? अब ये दोनों तरफ से एनर्जी या तो आपके साथ में आपके पर्सन की नहीं बन रही है हाल-फिलहाल में, काफ़ी आर्गुमेंट हो रहे हैं, काफ़ी रफ एंड टफ सिचुएशन हो रही है, थर्ड पार्टी को लेके आर्गुमेंट हो रहे हैं आपके पर्सन के बीच में, ठीक है? आप लोग एक-दूसरे को साथ में अंडरस्टैंडिंग बिठा नहीं पा रहे हो या चीज़ें लेके चल नहीं पा रहे हो, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है? तो ये भी नज़र आ रहा है कि भई या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तना-तनी चल रही है एक-दूसरे को साथ में या फिर आपको लेके थर्ड पार्टी के बीच में तना-तनी चल रही है। एक ये भी सिचुएशन है। दोनों तरफ से आई हुई है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? जिसने रिश्ते खराब कर दिए हैं, जिसकी वजह से रिश्ते उलझ गए हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बनते-बनते बिगड़ रही हैं, ठीक है? तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स इस समय कहीं न कहीं नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपका पर्सन अपनी लाइफ में अ, मतलब बहुत अच्छे टाइम को तो नहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा कि इनकी लाइफ में रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं। कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ में हार्शनेस आ गई है, स्ट्रगल आ गया है, एंगरनेस आ गया है और चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? आपके पर्सन चाहते हैं कि इनकी जीत हो, ठीक है? ये जो चाहें वैसा हो, जैसा आपके पर्सन मतलब इन चीज़ों से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएँ। लेकिन उतना ही जैसे सिचुएशन इनको बार-बार वही वाली फेस करनी पड़ रही है। निकलने की जगह ये उतने और ज़्यादा उलझते चले जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को देखो ऐसा भी यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि यार ये चल क्या रहा है, ठीक है? चल क्या रहा है? मतलब जो व्यक्ति कभी इनके सामने जुबान तक नहीं खोलती थी या जुबान तक नहीं खोलता था, आज वो बोलने लगा है, जुबान खोलने लगा है, तो ये भी है। यानी अगर आप लोगों में रिश्ते में खटास आ रही है, लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं,
तो ये इस वजह से हो रही है क्योंकि आपने बोलना शुरू कर दिया है, ठीक है? आपने चीज़ों को एज़ इट इज़ कहना शुरू कर दिया, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। उसमें किसी तरह का कोई जिसे कहते हैं ना एज़ इट इज़, जैसे कि आप इनकी कमियों को बोल रहे हो, ये भी चीज़ें नज़र आ रही है थर्ड पार्टी को लेके, जैसे कि थर्ड पार्टी छोड़ दो या फिर जो है थर्ड पार्टी से दूर हो जाओ या फिर जो भी है इस तरह की सिचुएशन है। अभी आप लोगों में एनर्जी क्या चल रही है, ये देखो आप लोगों में क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स आई हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत आई हैं। तो आप लोगों में तो डेफ़िनेटली नहीं बन रही है। ये तो यहाँ पे है, यानी एक व्यक्ति जैसा फीलिंग्स में दोनों सेम है, ठीक है? फीलिंग्स में कोई वो नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन में दोनों डिफरेंट है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसा एक रिश्ते में हो, लेकिन एक रिश्ते में होते भी दूसरे से खफ़ा-खफ़ा हो, जुदा-जुदा से हो। जैसा आपका पर्सन चाह रहा है, आप वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो, आपका पर्सन वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के बीच में चल रही है। ठीक है, जैसे एक-दूसरे को देखना नहीं चाहते हो, एक-दूसरे से बात नहीं करना चाहते हो। मतलब एक टर्म एंड कंडीशंस पे बात करना चाहते हो या फिर किसी वजह से बात कर रहे हो। अब प्यार वाली कोई बात नहीं है। प्यार कहीं न कहीं यहाँ पे वैसे वाला नहीं है, क्योंकि प्यार वाली बात कैसे आ सकती है बेसिकली? आप उनको कैसे प्यार कर सकते हो? क्या थर्ड पार्टी के रहते हुए आप उन्हें प्यार कर सकते हो? तो आपकी एनर्जी क्या है कि यार यहाँ पे क्या नज़र आ रही है कि भाई थर्ड पार्टी क्यों आई, पहली बात तो। जब आपने उसको इतना प्यार दिया है, जब आपने उसको इतना समझा है, जब आपने उस व्यक्ति की हर एक डिज़ायर को पूरा किया है, चाहे वो आपके बस में था या नहीं था, ठीक है? आपने इनके लिए हर चीज़ इनको दी है, प्रोवाइड की है। तो ये क्वेश्चनेबल बनती है एनर्जी कि भई व्यक्ति आपको बताए कि व्हाय? कहाँ कमी रह गई? अगर कोई कमी थी तो बताए, लेकिन अगर कोई कमी नहीं थी तो व्हाय थर्ड पार्टी क्यों आई? अगर चलो ठीक है, कोई कमी हो भी रही थी तो वो आपको क्लियर कर सकते थे, पहले बता सकते थे। उन चीज़ों को रेक्टिफ़ाई किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे आ रही है। अभी मैं क्या देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फूल, और हमारे पास यहाँ पे कार्ड दिखाता है एट ऑफ कप्स का। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति की तरफ से जो इस रिश्ते में इग्नोरेंस दिखाई गई है, ठीक है? अब उसकी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें रिश्ते में ही इग्नोर हो गई, जैसे रिश्ता इग्नोर हो गया। ठीक है, व्यक्ति को कहीं न कहीं व्यक्ति थोड़ा-सा स्वभाव का ऐसा था जहाँ पर उसको बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऐसे ही ध्यान नहीं दे रहा था, समझ लो ऐसे, ठीक है? ऐसे नज़र आ रहा है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाया इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलते हैं, इग्नोरेंस से नहीं चलते, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं अब इस कनेक्शन के अंदर आपका भी ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपको भी इस कनेक्शन की ज़्यादा परवाह-वरवाह नहीं है। ठीक है? आप ऐसा यहाँ पे इस व्यक्ति की तरफ दिखा रहे हो। मतलब अंदर तो दुःख है आपके अंदर कि आप ऐसा नहीं है कि आप इस कनेक्शन को छोड़ के ऐसे ही मूव ऑन कर रहे हो या फिर जा रहे हो। नहीं, आपको भी परवाह है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो कि मैं परवाह करती हूँ तेरी, या मैं परवाह करता हूँ तेरी, आज भी मुझे दुःख होता है, तकलीफ़ होती है तेरे इस तरह के बिहेवियर से। तो आप अपने अपने अंदर का जो दर्द है ना, वो अपने अंदर समेट लिया है। ठीक है, नज़र आ रहा है। आपका पर्सन भी व्यूअर्स आपको देखो यहाँ पे कहीं न कहीं अगर मैं देखूँ, तो आपको अगर इग्नोर कर रहा है तो जस्ट वो आपको इसलिए इग्नोर नहीं कर रहा है कि उसको आपके साथ में होना नहीं है। वो आपको इसलिए इग्नोर कर रहा है सो दैट यू कैन चेंज योर माइंडसेट, यू कैन चेंज योर एटीट्यूड। तो आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकें, क्योंकि हाल-फिलहाल में आपने उनके ऊपर ऐसा नज़र आया या फिर लास्ट आपकी जो कन्वर्सेशन हुई हो, उसमें काफ़ी रश एंड मतलब हार्श वाला जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना, वो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है। तो ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर आ रही है। और दूसरा व्यूअर्स एक और रीज़न है यहाँ पे, जस्ट नॉट जस्ट कि आप लोगों के बीच में ये नहीं है, आपका पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहता है, डेफ़िनेटली ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, चीज़ें आपके साथ में आपका पर्सन बेहतर करना चाहता है, बट लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है उसकी कोई टर्म एंड कंडीशन है, और टर्म एंड कंडीशन क्या है? जस्ट आप अपना जो ये एटीट्यूड है, ठीक है? ये आप उसको बदल लें, ठीक है? आप उनको सिर्फ़ प्यार करो, राइट? आप उनको प्यार करो, आप उनके ऊपर एक प्रेशर ना दिखाओ, क्योंकि उनकी लाइफ में उनकी एनर्जी देखें व्यूअर्स, तो उसकी एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ आपके देखो, आपका पर्सन अपनी यहाँ पे जो व्यथा है उसको सुना रहा है। आप ऐसा समझ लो, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो उनकी फीलिंग्स है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। वो तो चीज़ें अच्छी लेके चलना चाहते हैं, आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है, लेकिन आपके साथ में चीज़ें हो नहीं पा रही। मैं ये नहीं कहूँगी आप लेके नहीं चलना चाहते, आप बेशक लेके चलना चाहते हो, लेकिन किस कॉस्ट पे? क्या आप अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे? ठीक है, आप भी ऐसा नहीं चाहते कि जिस कनेक्शन में आपकी इम्पोर्टेंस ना हो, जिस कनेक्शन में आपके आँसुओं की कदर ना हो, आपके प्यार की कदर ना हो, आपके आपके हर्ट जो आपको हो रहा है, आप उसको दिखा ना सको, बता ना सको, जता ना सको,
तो ऐसा कनेक्शन में कहीं न कहीं फिर रहने ना रहने से कोई मतलब नहीं होता। तो आप भी इस कनेक्शन में ऐसा ही महसूस कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने भी इस कनेक्शन में कहीं न कहीं देखो जब एक आर्गुमेंट होता है तो दोनों ही हर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो आप भी यहाँ पे हर्ट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं न कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, कहीं न कहीं अदर इश्यूज़ यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। एंड व्हाट यू फील लाइक यार इस व्यक्ति ने आपको बहलाया, फुसलाया और अब आपके साथ में चीज़ें बिगाड़ रही है, ये बिगाड़ रहा है, ठीक है? तो यानी कि आपके पर्सन ने जब आपके साथ में जुड़े थे, आपके पर्सन तो कहीं न कहीं उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपको सुनाई थी अपने रिलेशनशिप को लेके या अपनी लाइफ़ को लेके या फिर किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़े, तो आपने इनको दिया बहुत कुछ। आपने इस व्यक्ति को ना दिया बहुत कुछ, बहुत तरह से आपने इस व्यक्ति की बातों पे यकीन करा है। इन्होंने जो आपको बताया आपने हर चीज़ पे उस पे यकीन किया है। लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उन चीज़ों पे यकीन क्या आप इसकी किसी भी बात पे जो है इस व्यक्ति की यकीन नहीं कर पा रहे हो। हाँ, आपको ये ज़रूर दिख रहा है कि ये व्यक्ति ज़िद्दी जंगली से टाइप के हो गए हैं, ठीक है? जैसे कुछ व्यक्ति कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार, तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्यों उनकी शर्तें मानें, ठीक है? तो ये भी नज़र आ रहा है जैसे इस व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप मूव ऑन कर रहे हो, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, रिश्ते ख़त्म होते चले जा रहे हैं, एक-दूसरे के साथ में संबंध बिछड़ते चले जा रहे हैं और ये व्यक्ति अभी भी अपनी ही दुनिया में मस्त है। आपको कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। ऐसे ही आपके पर्सन को आपके ऊपर दिख रहा है कि ठीक है, अब आपको वो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब सामने वाले को जैसे मतलब इग्नोरेंस का फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? और किसी तरह के किसी भी इनकी हालात देख के जैसे इनकी मैंने दिखाए थे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ देख के भी अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले इनकी ज़रा-सी भी हेल्थ ख़राब होती थी, आप न जाने दुनिया जैसे कहते हैं ना ज़मीन-आसमान एक कर देते थे या सर पे आसमान उठा लेते थे, इनके लिए कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब है। लेकिन अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये व्यक्ति इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कह रही है कि यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसे तो तबीयत ख़राब है, पूछ भी नहीं रही है, ध्यान भी नहीं दे रही है, ये ध्यान भी नहीं दे रहा है, ठीक है? इतने इश्यूज़ आ गए हैं लाइफ़ में, प्रॉब्लम चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। तो इनकी लाइफ़ में भी आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ़ आप ही के साथ में चल रहे हैं, इनकी लाइफ़ में अगर कोई पर्सन है या फिर इनकी फैमिली है, ये उसमें भी आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, ठीक है? इनको भी व्यूअर्स वहाँ से भी जैसे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे वहाँ से भी ये इनको जैसे कहते हैं ना किसी को वैनिश कर देना, पूरा वैसा इनको वहाँ पे भी फ़ील हो रहा है, जैसे इनकी ज़रूरत ही किसी को नहीं है। तो ये अपनी लाइफ़ में एक ऐसा व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं खुद को जिसकी ज़रूरत ना तो उधर है, ना इधर है। तो अब ये करें क्या? ठीक है? तो ये आपके पर्सन की जैसे ये आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हाँ, एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा, अब ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ टीचिंग ऑफ समवन जैसे कहते हैं ना कोई व्यक्ति इनको कुछ सिखाया, किसी ने पढ़ाया है। ठीक है? ये भी एनर्जी गाइज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल मुझे चाइल्डिश एनर्जी के नज़र आ रहे हैं, जस्ट लाइक अ चाइल्ड होता है ना, उसको हर चीज़ पे कहीं न कहीं गाइड करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स अपनी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे एक्शन लिए हैं, जो इनके खुद के दिमाग की उपज नहीं है। नहीं, वो किसी के और के दिमाग की उपज है, वो थर्ड पार्टी के दिमाग की उपज है। ठीक है? आपके कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी है एक्स, वाई, ज़ेड चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली है, ठीक है? तो अभी आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में अगर राइट नाउ में अगर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम चल रही हैं और इनकी लाइफ में भी चल रही हैं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये इनके खुद के दिमाग की तो नहीं है। अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो भी इनके खुद के दिमाग की नहीं है। ये किसी अनदर थर्ड पर्सन के दिमाग की है, ठीक है? जैसे वो इनको इन सब चीज़ों को करने के लिए प्रोवोक कर रहा है और आपके पर्सन उसकी बातों में बहुत ईज़िली आ जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है? अब उसकी बातों में मतलब या तो ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फिर इनका दिमाग ही नहीं चल रहा, तो ये दूसरे की बातों पे बहुत जल्दी भरोसा करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको जो कर रहे हैं आपके साथ में, वो नहीं है, खुद से नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भई आपका पर्सन अगर आपके साथ में रिश्ते सुधारना भी चाहे ना, तो दूसरा वाला नहीं सुधारने देगा, दूसरा वाला इंसान। वो कोई न कोई आग में घी का काम करता ही रहेगा। और ऐसा चल रहा है आप लोगों के बीच में। अब ठीक है, अब यहाँ पे कोई फीमेल भी यहाँ पे नज़र आ रही है जो ऐसा कर सकती है, आप लोगों के कनेक्शन में जिससे मतलब किसी का है भई भई देख लो वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की लाइफ़ में, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई है, जो आग में घी का काम कर रही है और आपके पर्सन के दिमाग को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बहुत आपके पर्सन तो भई देखो इस समय दिमाग से तो काम नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि इनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो चल रहा है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। तो इस वज़ह से व्यूअर्स आपके पर्सन देखो
चीज़ें तब सॉर्ट आउट कर पाएँगे जब आप दोनों में चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएँगी या दोनों एक-दूसरे के साथ में बैठ के एटलीस्ट बात कर पाएँगे। लेकिन बात भी हो रही है तो थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है, ठीक है? जैसे थर्ड पार्टी बैठी है, आप उनसे बात कर रहे हो और फ़ोन पे थर्ड पार्टी भी आपकी बातों को सुन रही है। तो ये है और आप जो इनसे चाह रहे हो कि यार ये व्यक्ति बोले, तो वो व्यक्ति नहीं बोल पा रही है, ये नहीं बोल पा रहा है बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी। क्योंकि ज़्यादातर एनर्जीज़ में ऐसा नज़र आ रहा है कि जो बातें हो रही हैं, तो वो थर्ड पार्टी के सामने हो रही हैं। ठीक है? तो ये भी आप लोगों के बीच में कि यानी रिश्ते जो सुलझने चाहिए, लड़ाई-झगड़े जो खत्म होने चाहिए, जो मनमुटाव खत्म होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है एज़ अ मीडिएटर वो रिश्ते खराब कर रही है और उसके रहते उसकी प्रेज़ेंस में आपका जो पर्सन आपसे ना तो अच्छी बातें बोल पा रही है, ना बोल पा रहा है, ना ही वो चीज़ें अपने दिल की व्यक्त कर पा रहा है कि हाउ दे फील। ठीक है? वो देख रहा है कि आप जा रहे हो, उनसे दूर होते चले जा रहे हो, होते चले जा रहे हो, स्टिल वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक ये भी रीज़न है। ठीक है? सो लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पे मैसेजेस। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स इस रिश्ते के लिए और क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द मैजिशियन की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ पे व्यूअर्स एनर्जी जो दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो एक्सेप्टेंस को लेके बात हो रही है। जहाँ पे इंसान को झुकना चाहिए वहाँ झुको, जहाँ पे इंसान को एडजस्ट करना चाहिए वहाँ एडजस्ट करो, लेकिन जहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे स्टैंड भी लो। कभी कभी हमेशा एडजस्ट करने से बात नहीं बनती, कभी कभी हर चीज को चुपचाप सहने से बात नहीं बनती, लेकिन कभी कभी कुछ बातों को रिश्तों की खातिर बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो आप लोग को ये बातें यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं कि जहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन खुद देखनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है, कि आपको स्टैंड लेना है, क्या आपको आप सही हो तो आपको अड़े रहना है अपनी सिचुएशन के ऊपर या अपनी बात पे। अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो आप वहाँ पे मॉडिफाई करो। ठीक है? तो ये है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए राइट नाउ के एनर्जीज और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके। अगर ये रीडिंग में से कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ है और ये गाइडेंस अगर आपसे रेजोनेट हुई है जो भी है, तो उसके लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सन के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।